ऐसे रिश्तों को हमेशा अपने जीवन में निकाल फेंकिए जो कि आपको मजबूत बनाने की बजाय कमज़ोर बना रहे हैं और वे चाहते हैं कि आप हमेशा उनके नीचे ही रहें, कभी भी अपने जीवन में उनसे ऊपर या उनसे ज़्यादा तरक्की प्राप्त ना कर सकें। पहले के समय में रिश्ते बहुत ही सच्चे और पक्के हुआ करते थे, परंतु चाहे उनके घर छोटे और मिट्टी के थे, फिर भी वह दिल से बहुत ही अमीर हुआ करते थे। परंतु आज के इस कलयुग समय में कोई भी आपका सगा नहीं है, सिवाय आपके परिवार के। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी रिश्तेदार जितना मीठा दिखता है या जितना मीठा बोलता है, वह उतना मीठा होता नहीं है, बल्कि वह उसके विपरीत अंदर से उतना ही ज़्यादा खतरनाक और हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। हम नहीं जानते कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, क्योंकि हम तो सिर्फ आज के समय में मतलब से ही रिश्ते देखते हैं। चाहे वह कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में सभी रिश्तों को सिर्फ अपने मतलब से ही बनाता है। इसे चाहे सुनने या मानने में आपको गुस्सा आएगा, परंतु यही सत्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम चाहे कितना भी ढोंग कर लें, परंतु हमारे हृदय में यही होता है कि जो व्यक्ति हमें प्यार देगा, हम तो बस उसी से ही रिश्ता रखेंगे, या जो हमारे काम आएगा उसी से ही रिश्ता रखेंगे। इसी प्रकार के ऐसे लोग अच्छे भावों के साथ साथ अपने बुरे भावों को भी पैदा करते हैं। हमें बस सबके लिए अच्छा ही सोचना और करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हमारे साथ अच्छा करे या बुरा, उसके साथ हमें कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमें बस उसे अपने जीवन से निकाल फेंकना है, या उसे इस प्रकार से अपने जीवन में नज़रअंदाज करना है जैसे हम रास्ते में चलते हुए एक पत्थर को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन में ऐसे रिश्तों को भूल जाना ही बेहतर है। जिस प्रकार पुरानी घाव को अगर हम खुरेदते रहेंगे तो वह दर्द तो देगा ही, जब तक हम खुद उसे ढक कर उस पर पट्टी नहीं लगाएंगे तब तक वह ठीक नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में ऐसे रिश्तों में उलझे रहेंगे जो कि हमारे साथ सिर्फ छल और हमारे साथ धोखा करते हैं, और अगर हम उनकी बातों को चाहे वह कितना ही खास हो, परंतु फिर भी हमें मूर्ख नहीं बनना है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ एक बार धोखा कर देगा वह अवश्य ही दोबारा भी आपको ठेस पहुंचाएगा, और वह बार बार ऐसा करता रहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का स्वभाव कठोर और बुरा करने वाला हो वह कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि जब तक वह अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहेगा तो वह कैसे सुधरेगा। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ उस व्यक्ति को नज़रअंदाज या उन रिश्तों को भूल जाइए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, या आप पर बुरा इल्ज़ाम लगाते हैं, या आपको हमेशा झूठा साबित करने में लगे रहते हैं। क्योंकि हमें जितनी ही पुरानी बातें कम याद होंगी, हमारे पास उतना ही ज़्यादा समय होगा अपने नई शुरुआत के लिए। अगर आप पुरानी यादों में ही अपना सारा दिन बिता देंगे तो आप आने वाले कल के बारे में कब और कैसे सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अगर हम अपने जीवन को समय के अनुसार परिवर्तन और समय के साथ व्यक्तियों का परिवर्तन करते रहेंगे, तभी हम आने वाले समय में अपने आप को और अपने फैसलों के अनुभव को पहचान पाएंगे। परंतु अगर हम एक ही जगह खड़े रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते, परंतु हम आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस रिश्ते की अहमियत को थोड़ा कम करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी को एकदम से ही ना कर देंगे तो वह हमारे बारे में और ज़्यादा गलत सोचेगा, परंतु हमें उसे प्रेम भाव से ही यही सोच करके नज़रअंदाज करना है कि वह चाहे जैसा भी है
है तो मेरा रिश्तेदार ही है, परंतु आपने कभी उससे क्रोध में आकर गलत व्यवहार नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। रिश्तों का एहसास मैंने आज़ाद कर दिया है। हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो अपने मतलब के लिए ही जीता था मेरे साथ, क्योंकि आजकल सभी मतलब के साथ ही जी रहे हैं। हम चाहे माने या ना माने, आज के त्योहारों में और पहले के त्योहारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। अब हम दादा दादी या नाना नानी के घर नहीं जाते, बल्कि छुट्टियों में हम दूसरी जगह घूमने जाते हैं, जहाँ पर पर्यटन लोग अपने पिकनिक मनाने या मूवीज़ देखने जाते हैं। परंतु हम भूल चुके हैं कि छुट्टियों के समय में अगर हमें छुट्टी मिली है तो हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए, ना कि ऐसे दूसरे लोगों के साथ समय खराब करना चाहिए जो आगे जाकर हमारे साथ धोखा करेंगे या हमें मजबूर करते हैं कि हम ये करें या हम वो करें, या हमारे जीवन के फैसले ले लिया करते हैं और फिर हम पर दबाव डालते हैं कि हम वो बात ज़रूर माने। ही तो एहसास होते हैं जो चलना, फिरना, लड़ना, झगड़ना और रूठना या मनाना सिखाते हैं। रिश्ते हमारे जीवन की ऐसी पूंजी है जो व्यक्ति अगर इसका सही इस्तेमाल करे और सही लोगों के साथ इसका इस्तेमाल करे तो वह अपने जीवन में अवश्य ही बहुत आनंदमय जीवन प्राप्त करता है। परंतु जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, उस रिश्ते में सिर्फ डर और दर्द ही मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा मतलबी लोगों को अपना मित्र या रिश्तेदार बनाना हमारे लिए उसी प्रकार खतरनाक है जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने या पालने के बराबर होता है, क्योंकि रिश्तों को तो वक्त आने पर ही देखा जा सकता है। जो व्यक्ति आपके सही समय पर आपके साथ है वही आपका सच्चा मित्र या रिश्तेदार है, अन्यथा बाकी सब तो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं राह चलते, जो कि यही दिखावा करते हैं कि आप हमारे साथ जीवन जी सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब इंसान का जी भर जाता है तब उसे वक्त नहीं मिलता अपने ऐसे रिश्तों समय देने का, जब उसे लगता है कि अब यह व्यक्ति मेरे काम का नहीं है। जो भी रिश्ते खोखले होते हैं उसमें अपनेपन का एहसास बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि दिखावा करने वाले लोग अक्सर खराब और बुरी नीयत वाले होते हैं। जो व्यक्ति अच्छी नीयत और अच्छी सोच वाला होता है वह उतना ही शांत और उतने ही प्रेम स्वभाव का होता है। कुछ रिश्ते कितने भी अजीब हो, चाहे वह रोज़ नहीं मिल सकते, परंतु वह जानते हैं कि हमारे रिश्तों की क्या अहमियत है। परंतु जो लोग हमें रोज़ मिलते हैं वह बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वह हमें रोज़ तो मिल रहे हैं, परंतु उनके अंदर इतनी ईर्ष्या भरी है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए रिश्ता चाहे जैसा भी हो या कितना ही खास या कितना ही कोई आपका करीबी हो, परंतु अगर आप उसे त्यागने का दम नहीं रखते तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम मानते हैं रिश्ते तो ज़रूरी हैं, परंतु अपने आत्मसम्मान से ज़्यादा ज़रूरी कोई रिश्ता नहीं होता। क्योंकि जिस रिश्ते में आपकी कोई अहमियत ही नहीं तो वह रिश्ता आपके किस काम का होगा। इसीलिए कहते हैं चाहे लोग कुछ भी कहें या कोई कुछ भी कहे कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, परंतु आप खुद देखेंगे जब वक्त आएगा तो सबसे पहले वही आपका साथ छोड़कर भाग जाएगा और आपको अकेला छोड़ देगा। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में अकेले चलने का साहस प्राप्त कर लेंगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सदैव अपने जीवन में जो रिश्ते गहरे हैं उन्हीं के साथ रहें, क्योंकि ज़्यादा गहरे रिश्ते शोर नहीं मचाया करते। जो लोग हमेशा दिखावा करते हैं या ज़्यादा शोर मचाते हैं कि वह मेरा मित्र है, वह ये है,
या मेरे कहने पर वो ज़रूर करेगा। किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, क्योंकि अंधविश्वास अंधा विश्वास होता है। अंधा विश्वास हमेशा हमारे जीवन में और हमारे जीवन के लिए खतरनाक ही होता है। ऐसे व्यक्ति कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देते। जब भी वह हमारे साथ धोखा करते हैं तो वह हमें यह दिखावा करते हैं कि वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर कुछ समय के बाद वह जब देखते हैं कि हम सफल होने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तब वह हमारे साथ छल करके हमें अंदर तक तोड़ देता है और फिर हम अपने आप को, अपने आत्मसम्मान को इस प्रकार ठेस पहुंचाते हैं कि वह तो मेरा इतना खास मित्र था, उसने ऐसा कैसे कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। इसीलिए अगर कभी भी अपने जीवन में ऐसा लगे तो आपको अपने आप को समझाने के लिए ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द यह समझ लेना चाहिए कि यह रिश्ता हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि हमें उस रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं, अपने जीवन के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। आजकल के जीवन में लोग अच्छे विचार किसी के नहीं देखते, बल्कि पैसा और धन देखकर ही रिश्तेदारियां बनाते हैं। परंतु आप चाहे कुछ भी करें, अगर आप किसी के लिए बुरे वक्त में साथ खड़े रहेंगे तो आप अवश्य ही देखेंगे कि आपके साथ अच्छा ही होगा। अन्यथा अच्छे और खुशियों में तो हज़ारों लोग खुशियाँ बांटने को मिल जाते हैं, परंतु गम बांटने वाले लोग बहुत ही कम गिनती के ही हैं। इसीलिए रिश्तों को बचाने के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा, परंतु गलत जगह झुकेंगे तो लोग आप पायदान समझ लेंगे और आप पर चढ़कर आगे चले जाएंगे। सिर्फ अच्छी बातें करने से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि अच्छे विचार और अच्छे विश्वास के साथ ही रिश्ते बनते हैं। क्योंकि कुछ छूट गए, कुछ टूट गए, पर जब काम पड़ा सब मुंह मोड़ गए। जब हमने देखा तो खड़ा था सिर्फ एक व्यक्ति, जिसे हम सिर्फ अपने मतलब से ही याद किया करते थे, परंतु हमें यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति दिल से रिश्ता निभा रहा है। इसीलिए हमारे पास कौन है कौन नहीं इस व्यर्थ में ना रहे, बल्कि आपके साथ कौन है यह ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपके साथ कोई भी नहीं है और आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो आपके लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं है, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है और वह आपको यही समझाना चाहता है कि इस जीवन में आपका परिवार आपके पैदा होने से मृत्यु होने तक सिर्फ वही है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करेगा और हमेशा आपको अपना 100% या 200% प्रेम, भरोसा और अच्छे विचार आपको देता रहेगा। वह आपका ख्याल रखेगा। अन्यथा इस कलयुग के जीवन में कोई किसी को प्रेम तो क्या पानी देना भी सही नहीं समझता, बल्कि यह सोचता है कि मैं इससे बात करके अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। इसीलिए रिश्तों ने वक्त मांगा, परंतु वक्त इतना भी नहीं था कि मैं उस रिश्ते के पीछे ही पागल हो जाऊं। क्योंकि अगर आप किसी रिश्ते के लिए उस पर इस प्रकार निर्भर हो जाएंगे या अंधे हो जाएंगे, तो जब वह आपको छोड़कर जाएगा तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, ना ही आप जान पाएंगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं। और यही सोचते सोचते आपकी उम्र निकल जाएगी और आप पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नए रिश्ते अगर ना बने तो ठीक है, परंतु जो आपके साथ है और जो आपके बुरे समय में खड़े रहे, उनका साथ कभी मत छोड़िए। कुछ घरों में रिश्ते अफसर और अदरली की तरह होते हैं, पति पत्नी की तरह कहाँ बन पाते हैं। उनमें भावुकता कम होती है। जिस प्रकार एक पति पत्नी में झगड़े तो बहुत होते हैं,
परंतु उनका प्रेम सच्चा होता है तभी तो वह एक दूसरे को उसकी केयर करने के लिए लड़ते हैं कि आप समय पर यह कार्य नहीं करते, आप समय पर वो कार्य नहीं करते। परंतु वहीं इसके विपरीत अगर कोई आपका मतलबी या आपका विश्वासघाती मित्र होगा तो वह अवश्य ही आपका साथ देगा और आपको बुरे कार्यों की सलाह देगा या जल्द से जल्द गलत तरीके से अमीर होना या आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपको इस्तेमाल करके छोड़ देगा। इसीलिए ध्यान रखें, अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं रिश्तों को अहमियत दें जो आपके बेहद खास और बुरे वक्त में साथ देने वाले हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।